हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने कंपटीशन में लगे होंगे, बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर रहे होंगे और द आर्ट ऑफ लेटिंग गो के सेशंस को भी देख रहे होंगे। आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं इस किताब से वो है अपना निवेश खोने से डरते हैं। निवेश आप समझ ही रहे होंगे, इन्वेस्टमेंट होता है या आपने जो भी समय भी किसी को दिया होता है, अपनी लाइफ का वो एक पार्ट ही होता है, तो वो भी एक तरह का निवेश ही होता है। आपने किसी इंसान पे इन्वेस्ट किया होता है। कभी कभी आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर के कहीं कुछ दुविधा में फंसते ही हैं, है ना, कि ये ऐसा हो रहा है मेरे जीवन में तो ऐसा क्यों हो रहा है। इस तरह के प्रश्न आते ही हैं। जानते हैं आज के सेशन में क्या कहते हैं ये। तो पहला जो कोट आया है वो है रॉल्फ डोबेली का। जानते हैं ये क्या कह रहे हैं? डूबी हुई लागत की भ्रांति सबसे खतरनाक तब होती जब हमने किसी चीज़ में बहुत सारे समय, धन, ऊर्जा या प्रेम का निवेश किया हो। यह निवेश आगे बढ़ने का एक कारण बन जाता है, भले ही हम किसी हारे हुए मामले से निपट रहे हों। तो ये उनका कोट है। अच्छी बात कही है रॉल्फ डोबेली ने। ठीक है, आगे जानते हैं। हम सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी इस भावना का अनुभव किया है, हम किसी ऐसी चीज़ जो काम नहीं कर रही है में इतना समय व ऊर्जा और कभी कभी धन भी निवेश कर देते हैं कि हम उसे जाने देने में असमर्थ रहते हैं। इसके बावजूद कि उससे हमें दुख मिलता है, हम उसे पकड़े रहते हैं। तो हम सब ने अपने जीवन में कभी प्रेमवश, कभी किसी और करुणावश कुछ ना कुछ तो किया ही होता है। और ये जो निवेश हम कर रहे होते हैं, जो टाइम हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ये कई बार अच्छे रिजल्ट्स नहीं लाता है, वो इंसान हमें छोड़कर चला जाता है। ये बहुत ही कॉमन सी बात है आज के परिवेश में। जिसका जब कोई मतलब सिद्ध हो जाता है वो इंसान तय कर लेता है, उसकी पहले ही एक योजना रहती है कि कब किसी को छोड़कर जाना है। पहले खूब सारा प्रेम दिखाना है, खूब सारा आपको एक तरह से लगाव आपके अंदर उत्पन्न करवाना है, यानी कि पूरी तरह से तरीके से अपने जाल में फंसाना है। अपनी अपनी मीठी मीठी बातों से, अपने व्यवहार से आपको आकर्षित करना होता है। फिर जब उसका कोई मतलब, जो भी वो मतलब लेकर चल रहा होता है, सिद्ध हो जाता है, तो वो आपको छोड़कर चला जाता है। ये जीवन का एक कटु सत्य है, बट है तो है ना। तो वैसे ही यहाँ पे जो आज हम जो ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम अपने निवेश खोने से डरते हैं, यानी वो एक तरह का निवेश ही होता है। जब आपने किसी पे समय लगाया होता है, अपना समय दिया होता है, आपने अपनी फीलिंग्स इन्वेस्ट की होती हैं, पूरा पूरा आप खुद को सौंपते हैं किसी किसी भी रिश्ते में, तो जब वो छूटता है तो निश्चय ही दर्द तो होता ही है। और कई बार हम उसको लेट गो नहीं कर पा रहे होते हैं, इसीलिए बहुत सारी पीड़ा, परेशानी और अवसाद से हम गुजरते हैं। देखिए, किसी भी रिश्ते में एकदम से जो जाना चाहता है उसने तो पहले तय कर लिया है, उसने पहले से सारी प्रिपरेशन कर ली है। बट जो नहीं जाना चाहता है, जो उस रिश्ते को नहीं खोना चाहता है, उसके लिए थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और हम सब इन सब परिस्थितियों से गुजरे होते हैं। अपने जीवन में कभी ना कभी हमने ऐसी परिस्थितियों को देखा ही देखा होता है ना। इसके बावजूद कि उससे हमें दुख मिलता है, हम उसे पकड़े रहते हैं। यही बात कही जा रही है। उसकी सफलता में अपने पर्याप्त निवेश को देखते हुए उसे छोड़ना और आगे बढ़ना हमें अव्यावहारिक लगता है, यानी इसे हम इम्प्रैक्टिकल समझते हैं, किसी को छोड़ पाना, क्योंकि नहीं होता है ना। ऐसा हमारे पेशेवर जीवन के साथ साथ निजी जीवन में भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, हम एक ऐसे करियर में बने रहते हैं जिसमें हम दुखी रहते हैं क्योंकि उसे समर्थन देने वाली कॉलेज की डिग्री प्राप्त करने के लिए हमने कई वर्षों का और पर्याप्त धन का निवेश किया था। या फिर हम एक विषैले रिश्ते में बने रहते हैं क्योंकि हमने अपने जीवन के कई वर्ष और अपनी समस्त भावनात्मक ऊर्जा उसमें निवेश कर दी है ना। वही दो केस स्टडी है इसमें कि एक तो आपने ऐसी डिग्री ले ली है और उसमें आपने बहुत सारा समय और पैसा लगाया था, अब उसके अनुरूप उतना रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, फिर भी हम उसी में लगे हुए हैं। दूसरा है आपका रिश्तों का, है ना। ऐसे विषैले रिश्ते में हैं, कई सालों से हैं, इतना समय और सब कुछ इन्वेस्ट किया, इसलिए उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, है ना। भावनात्मक ऊर्जा भी गई है इसमें। हम एक असफल व्यवसाय बनाए रखते हैं क्योंकि हमने उनकी उसकी सफलता में बहुत अधिक समय, पूंजी और आत्ममूल्य की अपनी धारणा का भी निवेश किया है, इसलिए ऐसा होता है। हम अपना निवेश खोना नहीं चाहते, इसलिए हम उस चीज़ से चिपके रहकर उसे पकड़े रहते हैं जो हमें तनावग्रस्त, चिंतित, निराश, कटु और क्षुब्ध महसूस करा रही है। व्यवसाय जगत में इस मानसिकता के लिए एक वाक्य है, संक कॉस्ट फैलेसी, यानी डूबी हुई लागत की भ्रांति। या किसी प्रयास में निवेश किए गए संसाधनों के कारण
उसे आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति का वर्णन करता है। भले ही उन संसाधनों को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसमें अतिरिक्त संसाधनों का निवेश किया जाता है, क्योंकि प्रयास को छोड़ने का अर्थ उसकी विफलता को स्वीकार करना है। यानी हम मान लीजिए हम कोई तैयारी कर रहे थे, उसमें हम नहीं सफल हो पा रहे हैं, लेकिन बार बार यही लग रहा है कि थोड़ा और दे दे टाइम, थोड़ा और, इस तरह से हम अपने आप को तरह से छलते हैं, हम अपने आप को सही नहीं गाइड कर पाते हैं कई बार। ठीक है, यह विचार उन चीज़ों को पकड़ कर रखने की हमारी प्रवृत्ति पर भी लागू होता है जो हमारी भावनात्मक परेशानी का कारण बन रही है। ऐसी चीज़ों को छोड़ देने का अर्थ यह स्वीकार करना है कि वे काम नहीं कर रही हैं, और इसका अर्थ है असफलता को स्वीकार करना। यानी असफलता को स्वीकार करना भी अपने आप में बहुत दमखम का काम है ना। आगे बढ़ना और ये स्वीकार करना कि अब नहीं हो पाएगा, इसको लेट गो करते हैं। असफलता को स्वीकार करना हमेशा कठिन होता है, लेकिन यह कठिनाई दोगुनी हो जाती है जब हमारा सौ की भावना उस चीज़ से जुड़ी होती है जिसे हमने पकड़ा हुआ है। एक असफल रिश्ता, व्यावसायिक उद्यम आदि, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं आजकल, और इसलिए हम उससे चिपके रहते हैं, उसमें अतिरिक्त संसाधन झोंकते रहते हैं, अपने दिल की गहराई में यह जानते हुए भी कि हम इन संसाधनों को पुनः प्राप्त करने में असमर्थ रहेंगे। हम भावनात्मक लगाव पर अपना समय, ऊर्जा और धन खर्च करना जारी रखते हैं, क्योंकि एक आदत सी बन जाती है, चाहे वो कोई लक्ष्य लेकर हम चल रहे हों, उस वो हो, चाहे कोई रिश्ता हो, इन सब में ऐसी चीज़ें होती ही होती हैं। अच्छी खबर यह है कि जब हम डूबी हुई लागत की भ्रांति से खुद को मुक्त करने में सक्षम हो जाते हैं, तो चीज़ों को जाने देना बहुत आसान हो जाता है, और हम अपने निवेश के प्रति कृतज्ञ महसूस नहीं करते। यानी कि एक प्रैक्टिकल जीवन जीना, मतलब जहाँ पे आप समझ गए हैं कि ये लक्ष्य या ये रिश्ता अब नहीं काम करेगा, तो उसको उसी तरह से जाने देना। उसमें बहुत सारा ऊहा-पोह नहीं मचाने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें छोड़ने में ही हमारी भलाई रहती है। तो इस चीज़ को समझना और आगे बढ़ जाना ही क्या होगा, विद्वतापूर्ण कार्य होगा, है ना। विद्वता हमें दिखानी चाहिए। भावनात्मक रिश्ते होते हैं तो थोड़ा उसमें मुश्किल होता है, लेकिन इतना भी कोई मुश्किल नहीं होता। आगे जाकर आप ये समझ जाते हैं, आपको ये सब चीज़ें समझ में आने लगती हैं जब धीरे धीरे आप लेट गो की ओर अपना ध्यान लगाते हैं। यानी कि ये समझ जाते हैं अच्छी तरीके से कि प्रत्येक स्थिति, जीवन जो भी आपको मिला है, आपकी भी एक्सपायरी है, आप भी कभी जाएंगे, है ना। तो उस व्यक्ति का भी एक समय था, उस समय में आपने बहुत अच्छे वक्त भी गुजारा होगा, ये भी आप जानते ही होंगे। जो अच्छा वक्त है उसको अपनी स्मृतियों में रखिए, और जो बुरा है उसे जाने दीजिए। यही पूरी चर्चा का क्रक्स है। यानी जो आपके अंदर भावनाएं आती हैं कि उसने कैसे छोड़ दिया, इसको अगर आप आंसर कर दें कि ठीक है, इट्स ओके, इट्स फाइन, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हो गया है, मैं कोई विशेष नहीं हूँ, मैं भी एक ह्यूमन हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं। इस बात को जब स्वीकार करते हुए चलेंगे और अच्छे से एनालिसिस करेंगे अपनी, कि ये दोबारा फिर ना हो आपके जीवन में, है ना। गलतियाँ कम से कम हो, एटलीस्ट वो गलतियाँ जो आप कर चुके हैं उन्हें ना दोहराएं। अगर कोई नई, किसी नए उसमें जा रहे हैं, तो जब जोन ऑफ अननोन होता है, यानी कि जिसमें आपको पूरी तरीके से चीज़ें नहीं पता है, तो वहाँ गलती होने की संभावना ज़्यादा होती है। जब एक बार आप पूरी स्थिति को समझ जाते हैं, इंसान को समझ जाते हैं, इंसान की प्रवृत्ति को समझ जाते हैं, अपने आसपास के लोगों को समझ जाते हैं, इस संसार के नियमों को समझ जाते हैं, तो आप एक भले इंसान, एक मोर मैच्योर इंसान, मोर एडजस्टिंग इंसान बन जाते हैं, है ना। आपने देखा होगा, है ना, जैसे हमारे जो बड़े हैं, जो समझदार लोग हैं, जो बहुत सारे अ, उपदेश या मोटिवेशन भी देते हैं, वो अपनी एक्सपीरियंसेस को ही डिस्कस करते हैं। अपने बैड एक्सपीरियंसेस से ही वो सीख कर आते हैं और हमें वो ज्ञान देते हैं, ताकि हम वो गलतियाँ ना करें जो उन्होंने कर ली हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि हर गलती हर इंसान बार बार, या दूसरों से सीख कर भी, दूसरों की गलतियों से सीख कर भी हम सीख जाते हैं। ये ह्यूमन नेचर है। जो नहीं सीखते हैं, फिर उनके लिए अलग तरह के दंड, है ना, पनिशमेंट ज़िंदगी देती ही है। ये नियम है। जब तक प्रकृति आपको सिखा नहीं लेगी जो वो सिखाना चाहती, तब तक वो उस तरह के पूरी सिचुएशंस को बनाती रहती है। जैसे ही आप वो लेसन सीख जाते हैं, वैसे ही आप समझ जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यही पूरा जीवन है। अपने आसपास आप देख ही रहे होंगे कितना क्योस, कितना वेमिनस, कितनी ईर्ष्या, कितना क्राइम है। क्यों है, इसका कारण भी आप सब समझ रहे होंगे, क्योंकि
एक्सेप्टेंस नहीं है, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, है ना? इसलिए ऐसा होता है। कैसे कैसे करके वो अपने आप को भी बर्बाद कर लेते हैं और सामने जिससे जुड़े होते हैं उसको भी बर्बाद कर लेते हैं। ये बर्बादी इस बात का परिचायक है कि हम सब कहीं ना कहीं एज अ सोसाइटी, एज अ इंडिविजुअल फेल हो रहे हैं। इतनी सुसाइड्स, इतने मर्डर्स, इतना जो क्राइम, अन्य प्रकार का भी जो क्राइम है, फ्रॉड है ना, हीनियस क्राइम, रेप, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि इंसान असंतुष्ट ज़्यादा है। वो केवल और केवल भौतिकता में फंस गया है और उसको अन्य कोई चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। किसी इंसान के पीछे है तो फिर वो इंसान ही दिख रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा। पैसे के पीछे है तो केवल पैसा दिख रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। बल्कि जीवन में एक संतुलन की आवश्यकता होती है। एक संतुलन जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक क्या होगा, इसी तरह की परेशानियों में फंसते रहेंगे। आप खुद परेशानी में रहेंगे और आपके साथ जितने जुड़े लोग हैं उनको भी आप परेशानी में डालते रहेंगे। यही कारण है कि ये जो कलयुग इसीलिए कहा गया है कि इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि सोशल मीडिया है, मोबाइल है, इन तरह के अप्लायंसेस को हम यूज़ कर रहे हैं और तुरंत 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 सब कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी जल्दी करने के चक्कर में सब कुछ हम बर्बाद कर रहे हैं। जब तक आप स्पिरिचुअलिटी को नहीं प्रैक्टिस करेंगे, जब तक आप स्पिरिचुअल नहीं होंगे, तो इस तरह के भाव, इस तरह की संगति में आप फंस जाएंगे कि वो आपको बर्बाद करेंगे। तो अगर आप इसका उपाय चाहते हैं, इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं, तो अध्यात्म से जुड़िए। वहाँ पे मेरा फर्स्ट चैनल है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की, और उसको देखिए, उसमें क्या क्या चीज़ें बताई जा रही हैं उनको जानिए और अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करिए। ये चैनल पावर ऑफ नॉलेज लीगल, ये मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि हम यहाँ पे स्टडीज़ करते, बहुत सारे विषयों पर मैंने वीडियोस डाले हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। आप कोई तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये हेल्प करता है। और बहुत समय से हमने आपकी मेंटल हेल्थ को लेकर के बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं ताकि आप अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रख पाएँ। सब कुछ अच्छा रहेगा तभी पढ़ाई भी अच्छी लगेगी, तभी सब बाकी चीज़ें भी अच्छी लगेंगी। इसलिए ये सब किया जा रहा है आपके लिए। और इस सब को करते हुए मैं भी खुद को ये देख पा रही हूँ कि धीरे धीरे सही ये सारी चीज़ें जब आप समझ जाते हैं तो आप भी एक बेहतर इंसान बनते ही बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से पढ़ते रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिए और ये जानिए कि ये ज्ञान जो भी होता है वो हमें सशक्त ही बनाता है ना, पावर ही देता है। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।